परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी इस प्रकार से सहायता की कि हमें अपने वचन को समझने की शक्ति दी, वो उसके गूढ़ अर्थों को जानने का रास्ता भी दिखाया। दो वाणी के विषय में हमने विचार किया और दो वाणी पूरे हो गए। अब हम तीसरे वाणी के विषय में विचार करेंगे। तीसरी वाणी कहाँ पर है? यूहन्ना उन्नीस का 26। नबी ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे मारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब आए और संसार यह जगत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही, यही परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना अपने वचन से की और वचन और आत्मा ये सब उसी के हैं, उसी के द्वारा हैं। और जितने भी नियम बनाए गए, जितने भी व्यवस्था दी गई, जितने भी व्यवस्था दी गई आत्मा के द्वारा है और वह आत्मा परमेश्वर का वचन है। और यह व्यवस्था दी गई थी व्यवस्था विवरण में व्यवस्था दी गई कि अपने माता पिता का आदर करना। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है अपने माता पिता का किया है आदर करना। तो प्रभु यीशु मसीह जो वचन का करता है, स्वयं वचन है जिसके द्वारा व्यवस्था दी गई, जिसके द्वारा व्यवस्था को बनाया गया, जो पुराना नियम है उसी के द्वारा वह व्यवस्था है। 10 आज्ञा, 10 आज्ञा उसी के द्वारा है। और उसने मनुष्यों को, इस जगत के सब लोगों को सीखने के लिए मुख्य पॉइंट बता दिया कि जो एकदम जरूरी है, मुख्य बात है। 10 वचन के रूप में, 10 आज्ञा के रूप में उन्हें दी गई और सब मनुष्यों को उन्हें जानने और सीखने के लिए कहा गया, अपने जीवन में उसे अमल में लाने के लिए कहा। और चौथी आज्ञा, पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर करना। तो प्रभु यीशु मसीह क्या अपने वचन का पालन नहीं करता है?
आज्ञा देना बस उसका काम है क्या? जो उसने बोला है उसे सिद्ध करता। क्या किसी को जो बोलता है उसे सिद्ध करके दिखाना नहीं पड़ता? कि उसने सही कहा है, सुनाने के लिए नहीं कहा है, दूसरे के लिए नहीं कहा है। उसकी भी तो माता है, पिता है, सांसारिक माता पिता, और उसे जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार तो उसे करना जरूरी है। आदर करना जरूरी है अपने माता पिता का। क्या नीति बनाने वाला उपदेश देने वाला नीति का उल्लंघन करे, वचन का उल्लंघन करे, जबकि मनुष्य के ऊपर यह दोष लगाया जाता है कि उसने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया है और वह बलवा करने वाला है, पापी, अपराधी और विश्वासघाती है, परमेश्वर का विश्वासघाती है। इस कारण से आज मनुष्य सबके प्रति विश्वासघाती, एक मनुष्य सब मनुष्यों के प्रति इस प्रकार से विश्वासघात करता है, उसके विरोध में काम करता है। तो चला आ रहा है अनादिकाल से। परमेश्वर का विश्वासघात किया परमेश्वर की संतान ने, परमेश्वर ही का विश्वासघात किया आदम ने। परमेश्वर ने उसे जीवन दिया और इसलिए जीवन दिया कि वह मेरी सुनेगा, मेरी मानेगा, मेरे कहे के अनुसार करेगा। लेकिन परमेश्वर देखता रह गया, परमेश्वर का आत्मा देखता रह गया, उसने बात मानी, उस अंधकार की बात मानी और उसके सब विचार को ग्रहण कर लिया और उसके अनुसार करने लगा। परमेश्वर का वचन गया भाड़ में। लोग इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं तो संसार के लोग ही करते हैं और इस प्रकार से बोलते हैं, परमेश्वर जाए भाड़ में। बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो इस प्रकार के वचन का उपयोग करते हैं। तो आदम की संतान जिसने इस प्रकार से विश्वासघात किया, क्या वह ऐसा नहीं? वह तो स्वयं विश्वासघाती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में उस वचन को जब उसका समय आया, उसका आदर करने का, उसका सम्मान करने का, उसकी सुधि लेने का, उसकी चिंता करने का, क्योंकि वह अपनी माता का पुत्र है, वह अपनी माता मरियम का पुत्र है। तो एक पुत्र को अपने माता पिता की इस प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है क्या? तो मनुष्य क्या, यीशु मसीह क्या मनुष्य नहीं है जो अपने माता पिता की चिंता अपने दुख के कारण ना करे? उस समय उसका दुख इतना बढ़ गया कि वह उसकी चिंता ना कर सके। यद्यपि उसका दुख तो बहुत भारी था, फिर भी उसने अपने माता की चिंता की, अपने माता की चिंता की। व्यवस्था का वह नियम उसे याद था, मैंने यह नियम मनुष्यों के लिए बनाया और मैं भी तो मनुष्य हूँ, मुझे इस वचन को अपने जीवन में भी करना है। तो उसने अपनी माता की सुधि ली
और बताया कि देख यह तेरा पुत्र है, देख यह तेरा पुत्र है और तेरे पुत्र की यह दुर्गति है। शरीर में उसकी जो दुर्गति हो रही है कल रात से तू देख रही है, और तेरे पुत्र के साथ क्या क्या हो रहा है और अब तक क्या क्या हुआ है, उन सब का तू गवाह है, तू सबका गवाह है। क्योंकि जब से प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने बांध के ले गया था, उसकी माता उसके साथ थी, उसकी माता उसके साथ थी। जितने भी अत्याचार उस समय तक हुए थे, उन सारे समयों में उसकी माता उसके संग है। उनके सारे कष्ट को और दुख को वह जानती है, और उसके लिए ये अवसर भी है कि दुष्ट लोगों ने क्या क्या अत्याचार किए, जिसके विषय में वह गवाही दे सकती है, जिसके विषय में वह गवाही दे सकती है। उन सारे लोगों के विषय में गवाही दे सकती है स्वर्ग के राज्य के प्रधान के न्यायालय में, स्वर्ग के राज्य के प्रधान के कोर्ट में। और जहां पर उसे यदि क्षमा न किया जाए, और वहां पर यदि क्षमा ना किया जाए तो उसका वो अंत ही है, अंत हो गया, हमेशा के लिए वह हवा में उड़ गया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु से पहले उन सब लोगों को क्षमा करे, उन सब लोगों को क्षमा किया जिन्होंने उसके ऊपर कहर ढाए। पिता से कहा, हे पिता, वैसे ही अपनी माता से वह कहता है, देख यह तेरा पुत्र है। और भजन संहिता 18 अध्याय 27 पद, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। दीन लोगों को तू बचाता है। परमेश्वर दीन लोगों की सुधि करता है। और दीन कौन लोग हैं? जो लाचार लोग हैं, जो असहाय हैं, जिनके आगे पीछे कुछ नहीं, जो कुछ भी प्रयास नहीं कर पाते हैं, वे दीन लोग हैं। वे सहायता के लिए दूसरों की ओर देखते हैं, दूसरों के मुंह ताकते हैं तो कोई आकर उनकी सहायता कर दे। तो ऐसों की चिंता प्रभु यीशु मसीह को है, और प्रभु यीशु मसीह को है तो परमेश्वर को भी है। सत्य के वचन को उनकी चिंता है, और वह हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है कि कौन है दीन, कौन है नम्र, कौन है लाचार, कौन है असहाय। इस संसार में, इस जगत में उनका नाम यूं ही नहीं मिट जाने वाला है। परमेश्वर की आँख उसे देखती है, परमेश्वर का आत्मा उसे देखता है, और जो कुछ उसके लिए जरूरी है वह उसे करता है। परमेश्वर का आत्मा करता है। जब परमेश्वर का आत्मा ऐसा करता है तो मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह क्या ऐसा नहीं करेगा? और इसी का 18 अध्याय 18 पद, भजन 18 का 18,
मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। तो प्रभु यीशु मसीह का वह समय आ गया। इस समय क्रूस में उस विपत्ति का दिन उसके लिए आ गया है, और जो दूसरों का आश्रय बना था, दीन दरिद्र का आश्रय था, वे लोग उससे आशा करते थे। वे लोग जिस मार्ग में भी जाता था, वे पुकार के कहते थे, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और मैं यह चाहता हूं कि मैं देखने लगूं, मैं चलने लगूं। और इस प्रकार जितने भी प्रकार के रोग से मनुष्य ग्रसित थे, उन सब के विषय में वे क्लेशित थे, और प्रभु यीशु मसीह उन सब को देखता है, समझता है कि उन्हें सहायता की जरूरत है, और वे असहाय हो चुके हैं, हाथ पैरों से लाचार हो चुके हैं। और जो लाचार हो चुके हैं, उनकी सहायता तो परमेश्वर करता ही है। यह हो ही नहीं सकता कि किसी लाचार को देखकर परमेश्वर का अभिषिक्त अपने हाथ को रोक रखे। क्यों अपने हाथ को नहीं बढ़ाएगा? उसके लिए भी तो समय आ गया। वह भी लाचार की अवस्था में आ गया, उसके हाथ पैर भी लाचार हो गए, उसके हाथ में कीले ठोक दिए गए, पैरों में कीले ठोक दिए गए, पसली में भाला मार के उसे खत्म किया गया, सिर को फोड़ दिया गया। इस प्रकार की बुरी स्थिति का उसे सामना, अब वह हिलडुल नहीं रह सकता, हिलडुल नहीं सक रहा है। उसकी इतना भयानक स्थिति है। वही तो लाचार है। लाचार अंधे हैं, लाचार लंगड़े हैं, कोढ़ी हैं, अशुद्ध लोग हैं, बुरे लोग हैं, और जो निर्बल हैं, जो चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। यीशु मसीह के समय में ऐसे लोगों की भरमार थी। उस समय अस्पताल नहीं था, यद्यपि इक्का दुक्का कहीं कहीं वैद्य थे, लेकिन फिर भी व्यवस्था नहीं थी, और सबको आसरा एक ही सा है, एक ही से आसरा है। और प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले लोग परमेश्वर से आशा करते थे, परमेश्वर के लोग, और प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद लोगों की आशा बढ़ गई, और वे खोजने लगे कि वह कहाँ है, वह कहाँ गया है, जंगल में है या पहाड़ में है या किस जगह है, किस स्थान में है। इस प्रकार वे उसे ढूंढते थे, क्योंकि वे लाचार हैं। क्योंकि वे लाचार हैं, और लाचारों को आश्रय देने वाला, ठीक करने वाला, चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह क्रूस में स्वयं लाचार हो गया। लेकिन उसके लाचारी का अंत परमेश्वर का वचन करता है। प्रभु यीशु मसीह के लाचारी का अंत परमेश्वर का वचन ही करता है, परमेश्वर का आत्मा ही करता है। उसने लाचारों को चलाया फिराया। परमेश्वर क्या उसे छोड़ देगा? इसी प्रकार से मनुष्य, इसी प्रकार से हर एक मनुष्य लाचार हो जाता है, और किसी भी समय, किसी भी वक्त उसे सहायता की जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ये है कि लोग इस प्रकार एक दूसरे की सहायता करें,
एक दूसरे की लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के दुख में सहभागी हों, और खासकर ऐसे लोगों की जो लाचार हो गए, उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। मनुष्य या परमेश्वर की संतान ऐसे लोगों की अनदेखा ना करें। परमेश्वर सिखाना चाहता है कि जब तुम दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। ये तो उसका सिद्धांत है, नियम का। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, सहायता करोगे तो सहायता किया जाएगा, क्षमा करोगे तो क्षमा किया जाएगा। और जो भी बातें उसने कही है वह अपनी संतानों को सिखाते आया है और उसकी संतान उसे अपने मन में धारण की हुई। 19 पद, उसने तुम्हें निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न। अब प्रभु यीशु मसीह तो वहाँ क्रूस में लाचारी में हैं, लेकिन भजन संहिता भजनकार पहले से लिख दिया कि वहाँ उस घड़ी वह लाचारी में था, लेकिन यहाँ पर वह उसके विषय में लिखता है कि उसे लंबे चौड़े स्थान में निकाल के पहुँचा दिया। परमेश्वर के आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को लंबे चौड़े स्थान में पहुँचा दिया, अनंत राज्य में पहुँचा दिया, जिसके न दिनों की गिनती है न वर्षों का है, आदि दिखाई देता है न अंत दिखाई देता है। ऐसे देश का उसे अधिकारी बना दिया। लंबे चौड़े देश, स्वर्ग और पृथ्वी का, आदि और अनंत का वह अधिपति बन गया। किसने किया? किसने ऐसा किया? ऐसा करने वाला एक ही है जो हमेशा से परमेश्वर के साथ है, शुरुआत से उसके साथ है। वही है पवित्र आत्मा। वही है पवित्र आत्मा। हर समय, हर वक्त, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। सारी सामर्थ्य उसी की है। उसे ही पवित्र आत्मा कहा जाता है, उसे ही सत्य का आत्मा कहा जाता है, उसे ही जीवन का आत्मा कहा जाता है। और उसके बहुत से नाम हैं, लेकिन सब बातों के लिए वही है। और इस प्रकार से हमें हर समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि वह पवित्र आत्मा हमारे मन में हर समय वास करे, हर दिन वास करे, हमारे साथ रहे, हमारी सहायता करे। हर मनुष्य के साथ जो उसकी आशा करता है, निश्चित रूप से वह उनका सहायक और बल है। वह उसकी सहायता हर समय करे। प्रभु यीशु मसीह की सहायता उसने की, मरने के बाद सहायता की, अधोलोक से बाहर निकालने में उसकी सहायता की। यह पवित्र आत्मा ही है। और इस प्रकार से तीसरी वाणी पूरी होती है